Hello friends, welcome back to my YouTube channel Vigun Math Classes. Today I will start a lecture chapter 1 real number of class 10th। यहाँ हम लोग देखेंगे बेटा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे बेटा जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ा जाए। हालांकि आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस है इस चैप्टर में? बहुत आसान है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि इस चैप्टर में नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, फिर कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसे वो हम लोग जान लेंगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, रियल नंबर। ओके, हम देखिए सबसे पहले हम लोग बस एक बेसिक जितनी भी पीछे हम लोग अब तक का पढ़े हैं उन सभी चीज़ों के एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि तभी मुझे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं जो 1 2 3 4 एक्सेट्रा होते हैं। ओके, ठीक है, एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है बेटा? होल नंबर आपको पता है, जो नंबर 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्राइम नंबर ही पता है आपको, क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं बताओ बेटा। प्राइम नंबर आपके कौन कौन से नंबर होते हैं? देखिए 2 3 5 7, हाँ, फिर 11, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। और को प्राइम क्या होते हैं? इन्हीं का हो क्या कर लेते हैं, पेयर में लिखते हैं बेटा, 2,3 5,7, हाँ, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा क्या, 11,13। ये जो को प्राइम नंबर होते हैं वो पेयर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। हाँ, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, यही आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही आपके हर इस रियल नंबर में बार बार आपको कंपोजिट नंबर इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 से अधिक होने ही चाहिए फैक्टर। अभी हम लोग देखेंगे बेटा, जैसे आप इसके बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। हाँ, अब देखो बेटा, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई ऐसे नंबर ले जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो। हाँ, आप ले लो 9। अब 9 का फैक्टर अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो 9 आपका 1 और 9 तो खुद से होंगे, इसके अलावा अदर देन 3 से भी जाएगा। तो क्या 1 और 9, हाँ, ये अपने और वंस के अलावा किसी और नंबर का अगर फैक्टर होगा तो उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। देखिए, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। मान लेते हैं अगर कोई बच्चा बोलता है 3 है, तो 3 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 3 केवल 2 फैक्टर, इसके अलावा मोर देन मोर देन 2 फैक्टर, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब आ जाते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं 8 को लेंगे तो 8 तो होगा ही। ठीक है, 8 के बाद 1 तो होगा, इसके अलावा देखो 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। हाँ, ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये सब, तो इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर मिले। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे हैं, मतलब कि आपने 6 7 8 में आप लोग ने बहुत से प्राइम फैक्टर क्या किया, उसी चीज़ को यहाँ भी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई नंबर दे दे, 8 दे दे, क्या दे दे बेटा, 8, हाँ, 8 दे दे। अब 8 का आपको क्या करना, प्राइम फैक्टर। 8 का अगर प्राइम फैक्टर करना है तो बस केवल ही इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो 2 4 जा 8, हाँ, 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 के पावर 3। ठीक है, देखो हम लोगों ने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, प्राइम नंबर देख लिया, को प्राइम देख लिया, और कंपोजिट नंबर भी देख लिया। हाँ, और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों का भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिए हैं।
अब बताती है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम लोग देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग एक एलसीएम, हाँ, और एक तरफ लेते हैं एचसीएफ। ओके, हाँ, एक तरफ लेते हैं एचसीएफ। देखो इसका जो आपको जानते हैं क्या होता है बेटा, लिस्ट, हाँ, लिस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ, लिस्ट कॉमन, और इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके बेटा, हाँ। अब देखो इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे आपको कोई नंबर दे देगा, मान लो एक नंबर 8 दे दिया है, ठीक है, हाँ, और एक नंबर दे दिया आपको 12, हाँ। अब इनका मुझे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो आपको नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग 8 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, ठीक है। तो 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, हाँ, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, ठीक। अब 12 का अगर करेंगे, 12 का करेंगे प्राइम फैक्टर, तो बेटा क्या मिलेगा, 2 6 जा 12, हाँ, 2 3 जा, हाँ, फिर 3 1 जा। तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, हाँ। अब 12 का अगर करेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या क्या मिलेगा बेटा, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हमें अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बेटा इन दो नंबर्स का, हाँ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम, हाँ, 8 12 का एलसीएम हमें निकाल। देखो आपको ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, हाँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। जितने पीवाईक्यू हैं, जितने पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो मेरे अपकमिंग आने वाले हैं, हाँ। तो देखो बेटा बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, सॉरी 5 मार्क्स के नंबर आपको देंगे, 5 नंबर के, हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 5 नंबर से, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या लिखा है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम ले तो सबसे कम पावर वाले को नहीं लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे। इन दोनों में देखो बेटा 2 की पावर 3 है, और यहाँ भी 2 की, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो ऐसे नहीं देखेंगे कि लिस्ट कॉमन बोल रहा है तो सबसे कम पावर वाले को, नहीं, यहाँ उल्टा होगा। जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उन्हें हम कंसीडर करेंगे, ओनली कंसीडर द हाईएस्ट पावर इन द एलसीएम, हाँ, ठीक है। अब इसके अलावा जो और जो भी नंबर्स होंगे, हाँ, जो अनकॉमन रहेंगे उन्हें हम लोग यहाँ लिख देंगे। ओके, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, हाँ, मल्टीप्लाई 3, अब कर देंगे तो इसका एलसीएम आ गया 24। अगर हमको एचसीएफ निकालना है बेटा, अगर हमको एचसीएफ इन दो नंबर्स का निकालना है तो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है बेटा, 2 है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। बट ध्यान देना इस बात को, बहुत ही केयरफुली हम लोग देखेंगे क्या कंसीडर करना है। कंसीडर करेंगे लोवेस्ट पावर, देखो यहाँ क्या हाईएस्ट पावर, लेकिन कंसीडर कर रहे हैं लोवेस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन रहेंगे उन्हीं को कंसीडर करेंगे, बट जो मेरा लोएस्ट पावर रहेगा उन्हें कंसीडर करेंगे, हाँ। तो एचसीएफ आ जाएगा 4। देखो बेटा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम एनसीएल फाइंड आउट करते हैं तो क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर प्लस अदर, उसके अलावा जो रहेंगे, हाँ। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या कंसीडर करते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में केवल लोएस्ट पावर कॉमन, हाँ, लोएस्ट फैक्टर, हाँ, लोएस्ट पावर, सॉरी, लोएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं जो कॉमन होंगे, क्या, कॉमन। ओके बेटा, देखिए ये इतने में ही आपके पूरा जो रियल नंबर है इन्हीं के इर्द गिर्द है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, ठीक है, और हर एक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन में यस यही था, इतना ही इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे वीडियो मेरे फ्री हैं बेटा। न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं, जल्द से जल्द आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।